हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक थैले में 100 समान संगमरमर के पत्थर है जिन पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं। निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर 4 और 5 से विभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई घटना एक घटित हो रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी ए बराबर एन ए बटा में एन एस। अब आप देखिए यहाँ पे एन ए क्या होता है, एन ए ये होता है ए के अनुकूल, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या होता है, परिणामों की संख्या ये होता है। और एन एस क्या होता है, ये होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या परिणामों की संख्या बोल सकते हैं, परिणामों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक थैले में 100 समान संगमरमर के पत्थर है और 100 समान संगमरमर के पत्थर पे 1 से लेकर 100 तक संख्याएं अंकित है। तो इसकी समष्टियां क्या बन जाएंगी, ये हो जाएंगी 1 2 3। 100 पत्थर है तो मान लीजिए पे 1 2 आया, 3 आया, 4 आया, इसमें से 5 आया, और इस प्रकार कितने तक आ रहा है, 100 अंक तक, ये हमारा। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम या परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब संगमरमर के पत्थर कितने हैं, 100 है, तो ये हो जाएगा NS बराबर 100 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 5 से विभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना घटना ई, मान लेते हैं घटना ई क्या है आपका, 4 और 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 5 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1 से 100 के बीच में। देखिए यहाँ पे 4 और 5 से दोनों से विभाज्य हो, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 अगर लेते तो 5 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य नहीं है। 16 अगर लेते हैं 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य नहीं है। 8 लेते हैं 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य नहीं है। 10 लेते हैं 5 से विभाज्य, 4 से विभाज्य नहीं है। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से विभाज्य होती है। इस प्रकार से 20 क्या है, दोनों से विभाज्य, 4 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। तो एक तो आपका ये हो गया। अब आप देखिए 40 भी क्या है, 4 और 5 से दोनों से विभाज्य, तो 40 हो गया। अब फिर यहाँ पे 60 क्या है, दोनों से विभाज्य, तो 60 हो गया। और पुनः 80 दोनों से विभाज्य है, और फिर 100 आपका 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो ऐसे कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई बराबर आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता ई बराबर में क्या हो जाएगा, एन ई और बटा में एन एस। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 5 और बटा में 100। तो यहाँ पे काटेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार किसकी प्रायिकता है, ये हो जाएगी प्रायिकता 4 और 5 से विभाज्य संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।